morning dear students, welcome to our YouTube channel Green Star and I am your host दिनेश कुमार। आज हम करेंगे, हमारा जो टॉपिक रह गया था थोड़ा सा, मास्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी थी उसका एक पार्ट है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि नीड हायरार्की थ्योरी में टोटल 5 स्टेप होते हैं। अगर हम क्या करें, उन पांचों नीड्स को वन बाय वन करके पूरा करते हैं और तब हमारी क्या मिलता है, हमें नीड हायरार्की थ्योरी पता चलती है। ये मैंने आपको बताया भी था इस तरह से डायग्राम बनाकर। सबसे पहले बेसिक नीड्स जो पूरी की जाती हैं वो फिर आगे आगे बढ़ते हुए हम टोटल मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉय को ये करते हैं। बट इस थ्योरी की कुछ अजम्पशंस हैं, आपको इन्हें भी मानना पड़ेगा। क्या कि भाई जब ये थ्योरी अप्लाई होती है तो इन कंडीशन में ही अप्लाई होती है, ठीक है। जैसे नंबर 1 कि भाई जो बेसिक बिहेवियर है अफेक्टेड बाय देयर नीड्स। अब एक बात याद रखना कि जब एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं हमारे, जिनको हमने मोटिवेशन करना है, उनके लिए हमने एक सीक्वेंस बनाई है, क्रम बनाया है। उसमें हमें एक बात कहता है कि जो पीपल का बिहेवियर है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, उनकी नीड्स पे डिपेंड करता है। भाई आपकी जो नीड्स हैं उनको हम सेटिस्फाई करेंगे, उनको हम पूरा करेंगे, तब जाकर आप मोटिवेट हो जाओगे। कंफर्म है, होगे ही होगे। यानी कि जो हमारी नीड्स हैं, बेसिक नीड्स, उन्हीं को देख करके ही हमारी बेसिक लेवल बताया जाता है कि हम कैसे सेटिस्फाई होते हैं। तो एक वर्कर है, वो क्या करता है, अपनी नीड से अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो उस पर मास्लो की थ्योरी जो है वो अप्लाई हो जाएगी। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आपको कि एक व्यक्ति है, जब मान लो उसकी नीड्स हैं वो फुलफिल हो चुकी हैं और वो वैसे टाइम पास के लिए फर्म में आ रहा है, फिर आप उन्हें पैसे देकर मोटिवेट नहीं कर सकते, नॉर्मल सी बात है। तो इसलिए उनकी नीड्स ऐसी होनी चाहिए, वो वर्कर हैं हमारे पास, हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं जिनको रियल में अपनी नीड्स को पूरा फुलफिल करना है। ओके, तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा assumptions ऑफ मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। नेक्स्ट है नंबर 2, देयर आर मैनी नीड्स एंड द ऑर्डर। याद रखना, एम्प्लॉयज़ की जो नीड्स होती हैं एक नहीं होती, दो नहीं होती, काफ़ी सारी होती हैं। अब एक बात है, आप भी हैं, एक व्यक्ति की जो मैंने बताया हुआ है, इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा भी होगा, जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड है। आज एक व्यक्ति की जो कितनी आवश्यकताएं हैं पूरी करते जाओ वो कभी खत्म ही नहीं होती हैं, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्स हैं वो लिमिटेड है। जब रिसोर्स लिमिटेड होते हैं तो एम्प्लॉय अपनी हर नीड को पूरा करने के लिए उनका एक क्रम बना के रखता है। तो ध्यान रखना, उनका एक ऑर्डर होना जरूरी है कि पहले वो क्या खाएगा पिएगा, क्या पहनेगा, क्या आवश्यकताएं पूरी करेगा, बाद में कौन सी आवश्यकताएं पूरी करेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना, एक ऑर्डर में चलेंगी और उस व्यक्ति की क्या होनी चाहिए, मैनी नीड्स होनी चाहिए। बहुत सारी आवश्यकताएं होंगी उसकी और उनको पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, अलग अलग क्रम में उनको पूरा करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आप क्या करें, उनकी आवश्यकताओं को, नीड्स को काफ़ी सारी संख्या में हो और साथ में उनका एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, तब जाके मास्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है वो इस पर अप्लाई हो सकती है। नेक्स्ट है नंबर 3, मोटिवेशन एंड्स विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स। यानी कि एक वर्कर है, XYZ कोई भी है, हमारा एक वर्कर है, वो सेटिस्फाइड तभी होगा जब क्या होगा, उसके जितने भी नीड्स हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, उनको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा। मैंने बोला था जैसे ही मोटिवेशन के 5 स्टेप होते हैं, अपने 5 स्टेप पूरे हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं, तब हमें एक एम्प्लॉय मिलेगा और वो क्या होगा, टोटली मोटिवेटेड होगा, पूरा कंप्लीट वो मोटिवेट हो चुका है। अब वो फर्म के लिए क्या कर सकता है, सारे काम करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो मोटिवेशन जब एंड होगा आपका, जब तक सारी सेटिस्फेक्शन जो है उसको नहीं मिल जाती, जो उसकी नीड्स हैं वो पूरी की पूरी फुलफिल नहीं हो जाती। नेक्स्ट है, पीपल्स मूव टू नेक्स्ट हायर नीड ओनली व्हेन द लोअर लेवल जो नीड है वो क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी कि आप पहली आवश्यकता को पूरा करेंगे, जब ये पूरी हो जाएगी, जब उसको इसकी अब जरूरत नहीं रही, तब वो दूसरी पर बढ़ेगा, दूसरी नीड को तब पूरा करना चाहेगा। जब दूसरी पूरी हो जाएगी तब वो तीसरी की तरफ ध्यान देगा, जब तीसरी पूरी हो जाएगी वो फोर्थ पर जाएगा, फोर्थ पूरा हो गया तो वो फिफ्थ पर जाएगा, जब फिफ्थ पूरी हो गई तो वो टोटली मोटिवेटेड हो जाएगा और हमारा मोटिवेशन प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो पीपल्स का ये नेचर है कि वो अगली हायर नेट सेटिस्फेक्शन जो नीड है उसकी, वो तभी जाएगा जब वो लो लेवल वाली जो नीड है उसको पूरा कर लेगा। फिर मेरे ख्याल से आपको मतलब समझ आ गया, इंसान के पास पहले खाना पीना रहना होगा, तब वो अपने शौक पूरे करेगा ना, अगले शौक, ठीक है ना। जब उसको खाने के लिए पैसा ही नहीं है तो पहले तो ध्यान सारा उसका खाने पर रहेगा ना। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। तो इसे बोलते हैं हमारे 5 अजम्पशंस हैं जो मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी की आपको ये कंसीडर करनी है। क्योंकि देखो, जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, आप जो क्रम बना रहे थे, मास्लो ने जो क्रम बनाया था वो फॉलो कर ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि उसमें पहले एम्प्लॉय को मतलब खाना पीना प्रोवाइड करवाया जाएगा, अच्छा रेस्ट वगैरह प्रोवाइड करवाया जाएगा, फिर उसकी सेफ्टी वगैरह पर ध्यान दिए जाते हैं, स्ट्रीम नीड्स होगी, फिर साइकोलॉजिकल, मतलब इस तरह से लैंग्वेज चलती है, एक क्रम चलता है उसका। तो ये तब पॉसिबल है।
अब बात करते हैं, जब मास्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी में जो क्रम बना दिया है, अब एक फर्म के हिसाब से और एक इंडिविजुअल लेवल के हिसाब से दोनों का जो क्रम होता है वो अलग अलग होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर एक इंसान है, वो जो नीड चाहता है उसकी कौन सी सेटिस्फाई होनी चाहिए, उनका मैंने क्रम आपको बताया था। शायद थोड़ा थोड़ा ये इसका मास्लो के अकॉर्डिंग देखो, सबसे पहले है भूख, उसको क्या चाहिए, खाना चाहिए। फिर उसे क्या चाहिए, एक स्टेबल चाहिए इनकम, कि भाई उसकी इनकम क्या रहे, स्टेबल उसे मिलती रहे, हर महीने कम से कम वो पैसा कमा रहा है, हर महीने उसको सैलरी मिलती रहे, स्टेबल इनकम उसको मिलती रहे। फ्रेंडशिप, वो फ्रेंड्स वगैरह हैं, फैमिली वगैरह है, उनके बारे में सोचेगा। उसके बाद उसको एक हायर स्टेटस चाहिए, फिर वो अपनी सेल्फ एक्विजिशन जो नीड है वो फुलफिल करेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये क्रम चलता है। अब जो फर्म है वो कैसे इसको पूरा करती है, उनको ने क्या किया, एक सेटअप बनाया, एक ऑर्डर बनाया है, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो क्या करती है, कर्मचारियों की नीड सेटिस्फाई करती है। बात करते हैं हंगर की, खाने के लिए हम उसे क्या दे रहे हैं, बेसिक पे, बेसिक सैलरी दे रहे हैं, जिससे वो अपनी भूख है वो शांत कर सकता है। उस पैसे से वो क्या करेगा, यूज़ करके अपनी फैमिली का पेट है जो वो भर सकता है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, इसके लिए वो क्या करते हैं, एक पेंशन प्लान जो है वो उन्हें देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अब एक बात सोचिए, बड़ी बड़ी फर्मों के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन में ही चलता है कि अगर आपने एक फर्म के अंदर मान लो 30-35 की उम्र में आप लग गए और आप 60 उम्र तक या 55 की उम्र तक रिटायरमेंट दे देते हैं, कंपनी में आपने रिटायरमेंट ले लिया है, तो आपको वो क्या करते हैं, एक पेंशन प्लान ऑफर करते हैं। आपकी सैलरी से हर टाइम कुछ ना कुछ काटते रहते हैं और बाद में वो आपको एज अ पेंशन के रूप में आपको मिलता रहेगा। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको ये पेंशन मिलती रहती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो इनकम है वो क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। भूख के लिए बेसिक पे, पेंशन प्लान किसके लिए, हमारी स्टेबिलिटी ऑफ इनकम के लिए। अगर आप फ्रेंडशिप की बात करते हैं तो वो कोऑर्डिनेट रिलेशन आपको देगा, आप अपनी फर्म में रहकर एम्प्लॉय से बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, बातचीत करके वो सॉल्व हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम्स। तो ये कम्युनिकेशन का तरीका जो है आपको वो प्रोवाइड किया जाता है। बेस्ट स्टेटस के लिए आपको जॉब टाइटल दिया जाता है। जॉब टाइटल का मतलब तो आपको पता ही है, आप कंपनी के मैनेजर हैं, ठीक है भाई, आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र हैं, ये जो भी हैं आपकी एक पोस्ट जो आपको दी जाती है वो आपका क्या करती है, स्टेटस को बढ़ाती है। और एक सेल्फ फुलफिलमेंट है, तो आपको अचीवमेंट ऑफ द गोल्स, आपके जो गोल अचीव कर दीजिए, हमारे गोल अचीव होंगे, आपके गोल भी अचीव करेगी, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी रेपुटेशन मिलेगी, और कुछ टारगेट पूरा करने पर आपको बाहर की ट्रिप हो गई, अच्छी प्रमोशन हो जाती हैं, अच्छी सैलरी में इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें पूरी की जाती हैं। तो नीड हायरार्की थ्योरी हमें कहता है कि इंडिविजुअल नीड्स होती हैं उसी से ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स हैं वो जुड़ी हुई हैं, इनके साथ ही आपको ये प्रोवाइड की जाता है। जैसे जैसे आप इनको सेटिस्फाई करते रहते हैं, एक इंसान जो है वो हमारा क्या होता रहेगा, मोटिवेटेड होता रहेगा, और वो जितना ज़्यादा मोटिवेटेड होगा उतना ही फर्म के लिए बेस्ट काम वो करेगा। तो ये थी नीड हायरार्की थ्योरी गिवन बाय द मास्लो। मास्लो ने आपको बता दिया। अब कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर भाई कोई भी इंडिविजुअल लेवल पर अगर कोई भी व्यक्ति की बात करें तो उसको उसकी नीड सबसे इंपॉर्टेंट रखती हैं, उसकी काफ़ी सारी नीड्स होनी चाहिए, फिर हम उसका एक क्रम बनाएंगे, क्रम के अकॉर्डिंग हम उसको पूरा करते जाएंगे ताकि वो हमारा पर्सन है वो मोटिवेटेड हो और अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करे। तो कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हो कि मास्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है वो आपको क्या शो करती है, उसने आपको क्या बताया, किस तरह से हम एक वर्कर की जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करते हुए उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो फर्म के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पूरा करें। बाकी ये कुछ मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं, वो हम देते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे भी कि हमने कैसे मॉनेटरी के रूप में कुछ उन्हें दे करके या नॉन मॉनेटरी के रूप में उन्हें कुछ प्रोवाइड करके हम उन्हें मोटिवेट करेंगे ताकि वो फर्म के लिए बेहतर काम करें। कंक्लूजन हो गए। अब साथ साथ कंक्लूजन में आपको एक चीज़ और आपको ऐड कर देता हूँ मैं कि इस मेथड को कई लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, इसकी आलोचना भी की गई। कहते भाई मास्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है वो सही नहीं है, क्योंकि भाई देखो इन्होंने जो क्रम बोला, कई बार कई इंसानों का ये क्रम नहीं होता, क्या पता ये नीड्स भी कंप्लीट नहीं होती, इसीलिए तो अजम्पशन दी गई है। अब ऑर्डर की बात करें तो कई इंसान ये करते हैं, बेसिक सैलरी उनको मिलती रहती है, वो तो नॉर्मल सी बात है मिलेगी, बट वो पेंशन प्लान को वो प्रेफर ना करके जॉब टाइटल को प्रेफर करते हैं। वो क्या करेंगे, चौथी नीड उनकी दूसरे पर रखना चाहते हैं वो। अब एक बात है, अगर मास्लो ने आपकी नीड का एक थ्योरी का क्रम बनाया है और आपको वो क्रम पसंद नहीं है तो नॉर्मल सी बात है, फिर ये सारी की सारी असम्पशन बेकार, सारा जो डायग्राम बनाया सब बेकार, आप पे तो वो फॉलो ही नहीं हो रहा। तो इसीलिए कहता है कि इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। कुछ गलतियाँ इसमें हैं, कुछ बातें होती हैं जो नीड मास्लो जो थे उन्होंने देखा कि सबके पर ये एप्लीकेबल नहीं है। बट देखो मोटिवेशन की इसीलिए तो कई सारी थ्योरी हैं, ये एक थ्योरी नहीं है आपकी सिलेबस में। वैसे तो ये +2 में तो एक ही थ्योरी है, बट आप जब बीकॉम लेवल पर जाओगे, मास्टर्स लेवल पर जाओगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा और भी कई सारे मोटिवेशन की थ्योरी दी गई हैं। XY थ्योरी है मोटिवेशन की, ठीक है ना, वो आपको जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तब पता चलेगा। बट यहाँ पर आपको बात करें तो मास्लो की कुछ कमियाँ जो थी तभी तो और थ्योरीज जो आई हैं हमारे सामने आई हैं।
तो इतना ही करेंगे हम इस लेक्चर में। तो मोटिवेशन का आज हमारा जो टॉपिक है बस इतना ही। हमने जान लिया कि हमारी जो नीड मास्लो थ्योरी है वो कैसे हम कंप्लीट करते हैं, कैसे उससे रिलेटेड हमने जाना, एक क्रम है, कर्मचारियों को पूरा करते जाइए और ऑटोमेटिकली वो मोटिवेट होंगे। तो ये थी मास्लो के अकॉर्डिंग। अब रह गई मॉनेटरी इंसेंटिव्स और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि मोटिवेशन देने के लिए एम्प्लॉयज़ को क्या क्या जो साधन हैं वो दिए जाते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो मोटिवेटेड हों और फर्म के लिए अच्छा काम करें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम फ्रेंड्स। तब तक आप ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें और अपने इसे लाइक कर लें, और चैनल तो सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, हमारा ग्रीन स्टार है चैनल, लाइक करें। और जो कमेंट बॉक्स है सेक्शन, वहाँ पर आप कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी आपको, और कोई डाउट्स वगैरह हैं, कुछ पूछना चाहते हैं या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप उस पर कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख दें। थैंक यू।